हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास इंग्लिश। टॉपिक है हमारा फॉर्मल लेटर्स, है ना। फॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दो होती है। फॉर्मल लेटर, लेटर टू द ऑफिशियल वर्क, है ना, लिख सकते हैं कोई भी ऑफिशियल वर्क हो। फॉर्मल लेटर प्रिंसिपल को लिखी जा सकती है ना। फॉर्मल लेटर किसी कमिश्नर को लिखते हैं हम। फॉर्मल लेटर किसी भी हायर अथॉरिटी को लिखी जाती है ना। अब फॉर्मल लेटर लिखते समय आपको दो बातों का पता होना चाहिए। एक तो आप किसको लिख रहे हो, है ना। दूसरा, लिखी किस पे जा रही है, क्या मुद्दा क्या है ना, क्या समस्या है ना। मिसाल के तौर पर आज थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर्मल लेटर क्या होती है और किस टिप्स क्या है, कैसे लिखी जाती है। लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ ग्रेटर कश्मीर, है ना। अब किसको लिख रहे हैं वो आंसर हमारे पास है कि लेटर हम लिख रहे हैं चीफ एडिटर इन चीफ ग्रेटर कश्मीर, ठीक है। और लिख के क्यों रहे हैं, रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर सिटी, है ना। आपकी सिटी में कंडीशन किसकी बैड है, रोड्स की, है ना। उस पे हम हमारा मुद्दा वो है। अब लेटर को लिखते समय सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको एड्रेस लिखना है, किसका, सेंडर का, लिखने वाले का एड्रेस होना चाहिए ऊपर स्टार्ट में। उसके बाद डेट, है ना, किस डेट को लिखी जा रही है। मैं इधर मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है 20 मार्च 2020। आप इसको आप कहोगे अगर ऐसे लिखें 20/3/2020, क्या ये भी इस तरह भी हम लिख सकते हैं? नो, हम लेटर के फॉर्मल लेटर के अंदर इस तरह से हम डेट मेंशन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ डेट को मेंशन हम करेंगे इस तरह से 20 मार्च 2020, ठीक है। उसके बाद एडिटर, अब लिख किसको रहे हैं हम, है ना, उसका एड्रेस, लिखने वाला, है ना। हम किसको भेज रहे हैं, हम लिख किसके नाम पे रहे हैं ना, उसका एड्रेस हमें लिखना है, उसका नाम लिखना है ना। एडिटर ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर, ठीक है जी। जिसके आगे हम रख रहे हैं अपनी समस्या, जिसको लिख रहे हैं हम। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मुद्दा क्या है ना, क्यों लिखी जा रही है, बैड कंडीशन ऑफ रोड। हमारी जो रीजन है मेन जिस पे हम लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट है, वो क्या है, बैड कंडीशन ऑफ रोड, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट होता है उसकी जो लेंथ हो वो ज्यादा नहीं लंबा होना चाहिए। 3 या 4 या 5 6 वर्ड्स में उसको हमने लिखना होता है। उसमें ज्यादा लंबा चौड़ा हमने नहीं लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है डियर सर या मैडम, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद। लेकिन कुछ समय पहले नया करिकुलम जारी हुआ है, उसमें सब्जेक्ट को डियर सर से नीचे लिखा जाता है, ठीक है। मैं इस तरह लिखता हूं सही करके, डियर सर या मैडम, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट, इसकी आप ध्यान रखना। उसके बाद सब्जेक्ट, बैड कंडीशन ऑफ, ठीक है। यानी कि नए करिकुलम के मुताबिक हमें ये ऊपर लिखना है और सब्जेक्ट नीचे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले एड्रेस लिखने वाले का, सेंडर का, उसके बाद डेट, उसके बाद किसको लिख रहे हो उसका एड्रेस, नाम, उसका एड्रेस, उसके बाद देर सर या मैडम, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। उसके बाद पैरा फर्स्ट में आपने क्या लिखना है, पैरा फर्स्ट जो होगा वो बॉडी ऑफ लेटर होगा ना। यानी आप अपनी समस्या लिखोगे, उसके अंदर कुछ भी लिखोगे। जैसे हमें दिया हुआ है हमारी समस्या क्या है, हमें इश्यू जो है वो बैड कंडीशन ऑफ रोड है इन आवर सिटी, ठीक है ना। उस पर आप लंबा चौड़ा लिख सकते हो, खूब लिख सकते हो, उस पर एक पूरा पैरा बना सकते हो। उस सारे पे अपनी रीजन, अपनी समस्या बता करके उसके बाद दूसरा पैरा लिखना है जो वो क्रूशियल है, वो लिखना जरूरी है। इधर आप बॉडी ऑफ लेटर लिखोगे, उसके बाद दूसरा पैरा छोटा सा आप लिखोगे, है ना। इस तरह लिख सकते हो आप। ये जरूरी होता है कोई भी किसी भी किस्म की लेटर, फॉर्मल लेटर हो, किसी को भेज रहे हो आप, उसमें आप उसी तरह से आप इस पैरे को
लिखना जरूरी होगा इसमें। इट विल बी गुड इफ यू विल पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटी विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर। यानी कि हमें उजागर किसको करना है, कंसर्न अथॉरिटी, जो किसके साथ कंसर्न है, बोर्ड के साथ, और उजागर किसके द्वारा कर रहे हैं हम, न्यूज़पेपर के द्वारा। इसीलिए हमने एडिटर ग्रेटर कश्मीर या कोई भी हो उसको लिखा है हमने, कंसर्न अथॉरिटी विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है ना। अब जो भी प्रॉब्लम उधर इधर आप लिख सकते हो, कोई जो भी प्रॉब्लम आपकी, हमारे पास ये प्रॉब्लम बोर्ड की है, हमने इधर लिखी है। ठीक है। यानी कि ये पैरा लिखना भी नीचे में बोल के इनको, क्योंकि इनको उजागर करने के लिए इस अथॉरिटी को हमें किसको पब्लिश किसको करना है, ये पब्लिश करने का काम किसको करना है, एडिटर न्यूज़पेपर को। ठीक है ना। और लास्ट पे आप लिखोगे इधर थिंकिंग यू, जैसे हम लिखते हैं थिंकिंग यू। ठीक है जी। इसके नीचे आ जाएगा यू आर फेथफुली। इसकी जगह आप ओबीडियंटली नहीं लिख सकते हो, यू आर ओबीडियंटली नहीं, यू आर सिंसियरली लिख सकते हो, यू आर सिंसियरली। ठीक है बच्चों। तो ये थे कुछ टिप्स। अब लेटर्स में एक और बात भी होती है, अगर मिसाल के तौर पर आपको लेटर लिखते लिखते भूल जाती है, नहीं आ रहा है आगे वाला, मिसाल के तौर पर जो बॉडी ऑफ लेटर है वो आपको भूल रहे नीचे से, आप अगर दो तीन ये ऊपर वाले स्टेप लिखोगे तो आपको ऊपर वाले जो मार्क्स हैं वो आधे तक मिलेंगे, क्योंकि ऊपर वाले मार्क्स आपको नहीं कटेंगे। ठीक है ना। इसलिए स्टार्ट से एंड तक इसके जितने भी स्टेप्स हैं उनको आपने ध्यान से करना है। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।